हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 5, वर्किंग विद ऑपरेटर्स इन पाइथन। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, देन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। Here we learn about how to use operators to perform arithmetic and logical operations in a program. Operators क्या होते हैं बच्चों? Operators symbols होते हैं जो कि arithmetic और logical operations परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स पे और एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटर जो होता है उसको एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स की जरूरत होती है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। The valid combination of both operands, बच्चों ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक एक्सप्रेशन बनाता है जो कि एक कंप्यूटेड रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि हो गया बच्चों ऑपरेटर्स, इसमें क्या है, इज इक्वल टू और प्लस, ये है एक ऑपरेटर। ए और बी और सम, ये है ऑपरेंड्स। अब कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में? पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं बच्चों वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स में। ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ, जैसे कि ए प्लस ए इज इक्वल टू प्लस 100। द वैल्यू असाइन टू ए, जो ए को वैल्यू असाइन होती है बच्चों वो क्या असाइन की हुई है, प्लस 100। बी इज इक्वल टू माइनस 100, जो बी को वैल्यू क्या असाइन की गई है, माइनस 100। द वैल्यू असाइन टू बी इज माइनस 100। फिर आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं उसमें वो दो ऑपरेंड्स के साथ ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर जो कि ए और बी के साथ वर्क कर रहा है। बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं बच्चों इनमें। इसमें आता है एडिशन, इसका सिंबल प्लस होता है, ये सम देता है वैल्यूज का। सब्ट्रैक्शन, इसका सिंबल ये होता है, ये माइनस सब्ट्रैक्शन देता है, सब्ट्रैक्ट करता है वैल्यूज को। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करता है, सिंबल ये होता है इसका। डिवीजन, डिवाइड करता है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, वो डिवाइड करता है नंबर्स को और आउटपुट को इंटीजर फॉर्म में देता है। रिमाइंडर, रिमाइंडर का जो सिंबल होता है वो ये होता है और ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है दो वैल्यूज को। जब वो दो वैल्यूज डिवाइड हो जाती हैं तो हमें रिमाइंडर देता है। फिर होता है एक्सपोनेंशियल, इसका सिंबल ये होता है और ये क्या कैलकुलेट करता है, पावर ऑफ द नंबर्स। नेक्स्ट ऑपरेटर के टाइप होते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। While working with string values, you may need to perform some operations on them. Python allows only two types of operations on the string data types. बच्चों, अब स्ट्रिंग ऑपरेटर स्ट्रिंग जो वैल्यूज होती हैं उन पे ऑपरेशंस करने के लिए यूज होता है। पाइथन में सिर्फ दो तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के ऊपर। यू कैन ईदर जॉइन टू स्ट्रिंग्स, या तो हम दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और रेलिकेट अ स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स, या फिर एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रेलिकेट करवा सकते हैं। बच्चों, इन दो ऑपरेशंस के लिए हमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर्स का यूज करना होता है स्ट्रिंग्स के ऊपर। प्लस ऑपरेटर जो होता है इस टर्म्ड एज दी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, इसको हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं स्ट्रिंग के लिए। जब हम इसको स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, इट इज यूज टू कॉन्कैटिनेट, ये कॉन्कैटिनेट करने के लिए या फिर दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रखा है। द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज यूज टू रेप्लीकेट अ गिवन स्ट्रिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर एक स्ट्रिंग को हमें काफी नंबर ऑफ टाइम्स रेप्लीकेट करना हो तो हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। Here the replication operator is used to print the string welcome 3 times। तो बच्चों, यहाँ पे
वेलकम को 3 टाइम्स प्रिंट करवाने के लिए वी हैव यूज दिस रेप्लिकेशन ऑपरेटर। सॉल्व प्रोग्राम्स यूजिंग ऑपरेटर। बच्चों यहाँ पे प्रोग्राम्स है, यहाँ पे है बच्चों राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज एंटर्ड बाय द यूजर। तो बच्चों यहाँ पे प्रोग्राम है जो कि क्या फाइंड कर रहा है, एरिया फाइंड कर रहा है और सर्कमफेरेंस फाइंड कर रहा है सर्कल का, whose radius is entered by the user, जो कि जिसका रेडियस यूजर एंटर करेगा। यहाँ पे बच्चों एक प्रोग्राम है जो कि प्रिंट करा रहा है स्ट्रिंग को। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इज इक्वल टू होता है, ये यूज किया जाता है बच्चों वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल को। इट असाइंस अ वैल्यू ऑन इट्स राइट साइड। ये राइट साइड पे बच्चों वैल्यू असाइन करता है टू द वेरिएबल रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ इट। वेरिएबल जो होता है वो लेफ्ट की तरफ लिखा होता है। यू हैव used this operator previously in the programs. For example, the value of 10 assigned to a variable a and then the product of a and 10 is assigned to the variable b. तो बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, a के अंदर 10 असाइन किया गया है और फिर b के अंदर a और 10 का प्रोडक्ट असाइन किया गया है। फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं बच्चों रिलेशनशिप शो करने के लिए, किसके बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में। ये ऑपरेटर्स जो होते हैं कंपेयर करते हैं वैल्यूज को वेरिएबल्स की और डिटरमाइन करते हैं रिजल्ट को एक बुलियन एक्सप्रेशन में। या तो वो ट्रू होता है बच्चों या फिर वो फॉल्स होता है। अब पाइथन जो होता है बच्चों वो 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स को रिलेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज लेस देन। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, a इज इक्वल टू 12 और b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे है a इज लेस देन b, a b से छोटा है, जो कि ट्रू नहीं है। 12 4 से छोटा नहीं होता, तो रिजल्ट आ गया फॉल्स। लेस देन और इक्वल टू, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये भी फॉल्स आएगा क्योंकि 12 b से छोटा भी नहीं है और b के इक्वल भी नहीं है। इसी तरीके से इक्वल टू, तो a इक्वल टू b नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स है। इसी तरीके से ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू क्योंकि 12 4 से बड़ा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी बच्चों ट्रू होगा। नॉट इक्वल टू कि a और b इक्वल नहीं है, जो कि ट्रू है, 12 4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अब आते हैं लॉजिकल बुलियन ऑपरेटर्स। द लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स इवैल्यूएट टू वन ऑफ द 2 स्टेट्स ईदर ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं इन दोनों में से कोई एक, या तो ट्रू या तो फॉल्स। You use these operators in Python to compare 2 or more expressions. There are mainly 3 types of Boolean operators. Boolean operator 3 टाइप के होते हैं, and, or, not. And में बच्चों दोनों का ट्रू होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल a is equal to 5, a is equal to 5, b is greater than equal to 10 और बीच में हमने and ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो a इक्वल टू 5 जो कि ट्रू है, यहाँ पे a 5 के इक्वल है। b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, b 10 से या 10 से बड़ा है या फिर 10 के इक्वल है, जो कि ट्रू है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। और में बच्चों कोई एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें a इज लेस देन 5 जो कि फॉल्स है, b इज नॉट इक्वल टू 10 जो कि फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। नॉट a नॉट इक्वल टू 5, तो a नॉट इक्वल टू 5 है बच्चों, जो कि फॉल्स है। राइट, दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, a नॉट इक्वल टू 5 इज फॉल्स। बट इसके आगे हमने नॉट ऑपरेटर लगाया है, तो इट विल गिव द अपोजिट आंसर। अगर अंदर की जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर अंदर की जो कंडीशन है वो ट्रू है तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा। तो इसका
जो रिजल्ट है वो है ट्रू। अब आते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। An expression in Python may have more than one operator involved in it. बच्चों, एक एक्सप्रेशन जो होता है पाइथन में, उसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं इन्वॉल्व एक एक्सप्रेशन में, तो जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो डिसाइड करता है एट रन टाइम विच ऑपरेटर शुड बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। तो वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवेल्युएट होगा। ये डिसीजन बच्चों बेस्ड होता है प्रेसिडेंस के ऊपर और एसोसिएटिविटी के ऊपर ऑपरेटर्स की। प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रेसिडेंस एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है बच्चों ऑपरेटर का, अकॉर्डिंग टू विच वो इवेल्युएट होते हैं। हर ऑपरेटर का बच्चों एक प्रेसिडेंस एसोसिएट होता है उससे। ये प्रेसिडेंस जो होता है बच्चों, ये यूज होता है ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन को डिटरमाइन करने में एक्सप्रेशन के इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑपरेटर, जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर इन्वॉल्व हो। There are different levels of precedence from high to low. An operator belonging to a higher level is evaluated first. अब बच्चों वो ऑपरेटर जो कि हायर लेवल पे होता है वो सबसे पहले इवेल्युएट होता है। अब आता है एसोसिएटिविटी। If two operators have the same precedence, अगर दो ऑपरेटर के पास सेम प्रेसिडेंस होते हैं, प्रायोरिटी होती है, तो then they are either evaluated from left to right, या तो वो फिर left to right evaluate होते हैं या फिर right to left evaluate होते हैं उनके लेवल के बेसिस पे। It is termed as associativity. इसको हम associativity कहते हैं, जो कि बताता है the direction of the execution of the operators left to right or right to left when the operators in an expression have the same precedence. अब बच्चों यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि ये है पैरेंथेसिस, these are exponential, this is exponentiation, then this is plus unary and this is minus unary, then these are multiplication, division, floor division, modulus, remainder, this is binary addition and subtraction, this is relational operators जो कि हमने ऊपर पढ़े, and these are the Boolean and logical operators. Higher precedence operators are operated before the lower precedence operator. Higher precedence वाले बच्चों पहले evaluate होते हैं, उनका आंसर पहले आता है, फिर जो lower होते हैं वो operate होते हैं. When the expression contains operators which have the same precedence like multiplication or division, अब बच्चों कुछ एक्सप्रेशन जिसमें जो ऑपरेटर्स के पास सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स होते हैं, तब क्या होता है, देन विच एवर ऑपरेटर कम्स फर्स्ट इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। फिर क्या होता है बच्चों कि जोन सा ऑपरेटर पहले होता है वो पहले इवेल्युएट हो जाता है। अब आता है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। In your day-to-day life, you come across various situations where you have to take decisions and act accordingly. Algorithms and flowcharts help you to solve these complex problems into simple steps. Algorithm क्या होता है? Algorithm एक well-defined step-by-step procedure होता है एक problem को solve करने का। ये help करता है understand करने में problem को, और उसका जो solution होता है उसको एक better way में understand करने के लिए help करता है। Algorithm to apply for a electoral card. अब बच्चों एक इलेक्टोरल कार्ड के लिए हम क्या एल्गोरिथम फॉलो करेंगे? सबसे पहले वी विल इनपुट योर एज, हम अपनी एज इनपुट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे हमारी एज, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो हम इलेक्टोरल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये लेस देन 18 है तो हम एलिजिबल नहीं है बच्चों इलेक्टोरल कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें फ्लो ऑफ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फ्लो चार्ट टू चेक वेदर यू कैन अप्लाई फॉर एन इलेक्टोरल कार्ड और नॉट। बच्चों ये था हमारा एल्गोरिदम। अब हम देखेंगे सेम सिचुएशन को एक फ्लो चार्ट मैनर में। सबसे पहले स्टार्ट, इनपुट योर एज, हम यहाँ पे अपनी एज डालेंगे,
इस एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अगर यस है तो हम एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, अगर नो है सो वी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इलेक्टोरल कार्ड। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो जनरली एग्जीक्यूट होते हैं एक सिक्वेंशियल मैनर में। हाउएवर एट टाइम्स जो यूजर होते हैं उनको चेंज करना पड़ता है इस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को बाय रिपीटिंग और स्किपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फ्यू स्टेटमेंट्स सब्जेक्ट टू अ गिवन कंडीशन। इन सच सिचुएशन जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो ऑल्टर हो जाता है बच्चों बाय द यूज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। Before proceeding further, try to understand the different types of constructs, statements in programming that govern the flow of the control of a program. अब बच्चों कितने टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट्स होती है प्रोग्राम के अंदर वो एग्जीक्यूट होती है एक सीक्वेंशियल मैनर में, जहाँ पे एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट से फॉलो होती है with no possibility of branching off to another action। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म बीच में होने लग जाए। फिर आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ये कॉज करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल को टू ट्रांसफर टू स्पेसिफिक लोकेशन, कि वो एक दूसरी लोकेशन एक स्पेसिफिक लोकेशन पे चले जाएं डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन। किस पे डिपेंड होता है कि कंडीशनल एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट है, उसके आउटकम पे वो डिसाइड होता है। एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ चॉइस बिटवीन द टू अल्टरनेटिव्स यस एंड नो। बच्चों इसमें डिसीजन में एक चॉइस होती है, या तो यस या तो नो। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होती है then one set of the statement is executed। अगर true होती है तो एक set of जो statements है वो execute हो जाती है, अगर false होती है तो दूसरी set of statements execute हो जाती हैं। Before you start writing programs based on conditions, it is important to understand how conditional programming works। conditional programming में बच्चों जो most important element होता है is the condition। वो कंडीशन होती है जिसपे जो डिसीजन है वो बेस्ड है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो चेक करता है कंडीशन को और एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को। अब इसमें सबसे पहले आ जाते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जो होते हैं वो यूज होते हैं बच्चों इवैल्यूएट करने के लिए एक ही कंडीशन को। इट परफॉर्म्स अ कोर्स ऑफ एक्शन इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अदरवाइज इट विल स्किप द स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। तो बच्चों इसमें सिर्फ एक सेट ऑफ कंडीशन ही इवैल्यूएट होती है। अगर जो कंडीशन है वो ट्रू हो तभी वो जो कंडीशंस हैं तभी वो जो बच्चों कंडीशंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स अलाउ यू टू गो आउट फॉर प्लेइंग ओनली इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क। यहाँ पे बच्चों एक सिचुएशन है कि आपके पेरेंट्स ने आपको तभी अलाउ किया जाने के लिए अगर आप अपना होमवर्क कर लोगे। इसका सिंटेक्स है बच्चों इफ, अंदर है कंडीशन, देन स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 2। रिमेंबर दैट आफ्टर द इफ कंडीशन देयर इज अ कोलन। इफ कंडीशन के बाद बच्चों कोलन यहाँ पे लगता है एंड द कंडीशन बॉडी स्टार्ट्स विद एन इंडेंटेशन ऑफ द टैब स्पेस। इट इज मैंडेटरी इन पाइथन टू इंडेंट द स्टेटमेंट्स इन द कंडीशन बॉडी, एल्स इट विल डिस्प्ले एन एरर। तो बच्चों ये मैंडेटरी है पाइथन में कि जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इंडेंट किया जाए कंडीशन बॉडी के अंदर, वरना वो क्या देगा बच्चों, एरर देगा। सो इन दिस एग्जांपल अगर हम एक नंबर डालें लेस देन 200, इट विल शो यू द आउटपुट द नंबर इज लेस देन 200। बच्चों यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये इसको एक्सप्लेन किया गया है। बट अगर व्हाट विल हैपन, अगर हम नंबर जो है वो 200 से बड़ा डाल दें तो क्या होगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। अब आता है बच्चों ऊपर वाले केस में जब हमने 200 से बड़ा नंबर डाल दिया था तो कुछ आउटपुट नहीं आया था। बट अगर हम चाहते हैं कि
200 से अगर हम कोई बड़ा नंबर भी डाल दें तो कुछ आउटपुट हमें शो हो, तो उसके लिए आ जाती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो यूज किया जाता है व्हेन ईदर ऑफ द टू डिफरेंट एक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन। It contains two blocks of statement. In case the conditional expression evaluates to true, the statement in the if block are executed. तो बच्चों अगर conditional expression true हो तो वो statement evaluate होंगी, execute होंगी, जो कि if block के अंदर होंगी, और अगर जो result है वो false होगा तो जो statements else block के अंदर है वो execute होंगी। इसका syntax बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, if कंडीशन लिखते हैं, फिर हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगी, फिर लिखते हैं हम एल्स, और एल्स के बाद स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि सेट टू स्टेटमेंट्स हैं। इस एग्जांपल में बच्चों अगर हम नंबर एंटर करते हैं जो कि लेस देन 200 है तो इफ पार्ट वाला बच्चों एग्जीक्यूट होगा, विच इज द नंबर इज लेस देन 200। पर अगर हम एक नंबर 200 से ग्रेटर का डाल देते हैं तो स्टेटमेंट एल्स पार्ट का एग्जीक्यूट होगा, विच इज द नंबर इज ग्रेटर देन 200। अब आ जाती हैं इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स। समटाइम्स यू नीड टू वर्क विद मल्टीपल कंडीशंस। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ वर्क करना पड़ जाता है। इस केस में ओनली यूज इफ एल्स कंस्ट्रक्ट does not serve the purpose। इस केस में बच्चों हम if else स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये हमें कॉम्पैक्ट वे प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म मल्टीपल टेस्ट ऑन अ कंडीशन। इसका सिंटेक्स है if कंडीशन 1, फिर स्टेटमेंट सेट 1, देन elif कंडीशन 2, स्टेटमेंट सेट 2, देन elif कंडीशन 3, स्टेटमेंट सेट 3, देन else statement set 4. For example, look at the program to display the name of the day according to the number given by the user। इस प्रोग्राम में बच्चों क्या डिस्प्ले होगा कि डे का नेम जो कि अकॉर्डिंग किसके होगा, यूजर के अकॉर्डिंग होगा। Hence from this example it is clear that you can add multiple conditions in a program using conditional constructs। अब आता है iterative statements। ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं बच्चों इनको लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है, जो कि हमें एनेबल करती हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी रिप्लेस्ड टिल द कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक बच्चों रिपीट करती हैं जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, और जैसे ही बच्चों हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है जो कंट्रोल होता है बच्चों वो लूप के बाहर आ जाता है और रिपीटिशन जो होता है स्टॉप हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू टू कि आप इसे फिर से रिवाइज करें एक बार, और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।